चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर ऐसा सेंटेंस हो, अ गर्ल हुज बॉयफ्रेंड हैज़ बीन माई फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम comes to me comes to my house sometimes with a view to cajoling me to um, make her boyfriend feel jealous। कुछ ऐसा मैंने लिख दिया ताकि बड़ा सेंटेंस देख के आप घबराओ, सोचो कि इसमें भी कोई क्लॉज व्लॉज है कि नहीं। क्या है, क्या वाकई कोई क्लॉज है कहीं पर, क्या लग रहा यस सर, यस एडजेक्टिव सर। क्लोज है सर इसमें। है? यस सर, एडजेक्टिव क्लोज है। और देखो फुल स्टॉप मैंने यहाँ जानबूझ के इतना दूर रखा है कि न्यूज़पेपर वाली आदत सी लगे। तो देखते या तो देखते कहाँ पे हमें मिलेगा। हुज ये गर्ल मेरा बॉयफ्रेंड हैज सब्जेक्ट है और यहाँ हुज बॉयफ्रेंड हैज़ बीन माई फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ तक कुछ और है और यहाँ पे कम्स है। तो ये जो कम्स, ये जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? गर्ल, अ गर्ल गर्ल। गर्ल। है ना। तो यानी कि इससे पता चल रहा है ना कि सब्जेक्ट और वर्ब में कितना बड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है। देख रहे हो बीच में दीवार, ये है वो कबाब में हड्डी। अच्छा, टू माई हाउस समटाइम्स विद, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो प्रेपोजिशनल फ्रेज वगैरह लगा दिए हैं। कजोलिंग मी, यहाँ पर इन्फिनेटिव है। तो कहने का मतलब कि एक सेंटेंस बड़ा जब होता है तो उसमें क्लॉज भी हिस्सेदार होता है, उसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हिस्सेदार होते हैं और इन्फिनेटिव भी होता है। सब मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है ना, ऐसा कर देता है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब एकदम जटिल कर देता है। यानी कि फुल स्टॉप जल्दी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कि हम ये सीख क्यों रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम क्लॉज का यूज़ करें, हम क्लॉज में माहिर हो जाए तो क्लॉज हो गया। कई बार क्लॉज की जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं? फ्रेजेस भी यूज़ करते हैं ना, फ्रेज में एक्सपर्ट हो जाए। कई बार उसमें इन्फिनेटिव होगा, हो सकता है कई बार जेरंड होगा, कई बार हो सकता है अपोजिशन आ जाए। अपोजिशन, चाहे वो अपोजिशन जो है, शायद आपको मैंने बताया होगा, अपोजिशन क्लॉज के रूप में भी होता है और फ्रेज के रूप में भी होता है। याद करो, कभी तो कहा होगा नाउन इन अपोजिशन। यस सर। यस सर। अरे मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था अपोजिशन पर। यस सर, सर ये भी बनाया, अपलोड अपलोड भी किया सर आपने। है ना, नाउन के उस पर कुछ बनाया था मैंने अपोजिशन पर। तो ये अपोजिशन होगा, चाहे वो क्लॉज हो चाहे फ्रेज हो, और जिरेंट हो ही गया। कई बार क्या होगा, पार्टिसिपल आपको दिखाई देगा, कई बार प्रेपोजिशनल फ्रेज दिखाई देगा। तो पूरे अखबार में आपको इन्हीं चीज़ों से मिलाकर के ही वो सेंटेंस को रोक सकते। फुल स्टॉप से कैसे रोकोगे भाई? हमारा तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, कायदे से तो फुल स्टॉप पढ़ना चाहिए ना, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें जब बचना होता है तो हम बीच में प्रेपोजिशन, बीच में कुछ ना कुछ डाल करके इसको खींचते रहते। ये स्टाइल जिसको आ गया वो परफेक्ट है, वो अखबार पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लिख ले। तो इसके अंदर देखो तो कि क्यों फुल स्टॉप नहीं आया होगा, ऐसा क्या हमने डाल दिया। ये मेरा सेंटेंस कहाँ पे पूरा होगा? एक्स्ट्रा नॉलेज, अ गर्ल इन्फॉर्मेशन। कम्स टू माई हाउस समटाइम। अगर मैं चाहता तो यहाँ फुल स्टॉप पढ़ सकता था ना, समटाइम्स पे देखो यहाँ पे तो स्टॉप हो जाता ना कि एक लड़की जो है मेरे घर कभी कभी आती है। बीच में मैंने लड़की का एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिया, बट यहाँ फुल स्टॉप कायदे से पढ़ता है, लेकिन मैं फुल स्टॉप से बचाया, क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दिया? प्रेपोजिशनल फ्रेज विद विद अ व्यू टू। ये मैंने ऐड कर दिया तो फुल स्टॉप को मैंने हटा देगी, चल हट अभी नहीं। आपको याद है कि एक दिल्ली में एक गैंगरेप हुआ था बहुत बड़ा, एक बस में किसी लड़की के साथ हुआ था, क्या थी उसका कुछ नाम था, सर, निर्भया। निर्भया अगर यस ऐसा, सर। निर्भया। तो उसके जब रेपिस्ट को फांसी होती तो एक लॉयर आया था जो बार बार उसे बचा लेता था। देखा कभी न्यूज़? नहीं। जैसे फांसी होने वाली है, वो कुछ ना कुछ ऐसा एप्लीकेशन लगाता था कि फांसी फिर पोस्टपोन हो जाता था, फिर आगे बढ़ जाता था, फिर आगे बढ़ जाता था।
सारे रेमेडीज उसने यूज कर लिए थे। यस लास्ट में सर, जब इस कोई तरह आपने बढ़ा। हाँ, जब कोई रेमेडी नहीं बची तो लास्ट में उसे फांसी तो मिल ही गई। सेम हम वहाँ ये कर रहे हैं कि फुल स्टॉप की ज़रूरत है, हमने आगे बढ़ा दिया, एक यहाँ पर कुछ लगा दिया विद अ व्यू टू कजोलिंग मी, फिर मी पे रुक सकता था, है ना, फुल स्टॉप यहाँ बनता है, फिर मैंने आगे बढ़ा दिया, यहाँ क्या जोड़ दिया, इन्फिनिटिव, देख रहे हो, यस सर, टू मेक हर बॉयफ्रेंड यस फील जेलस, तो यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ का फुल स्टॉप बढ़ा करके यहाँ आ गया, तो ये स्टाइल ही तो है बॉस, आना चाहिए ना, यस सर, ये कला है। आना चाहिए। चलिए, ये है वो आइटम्स। सर सर, क्लोज, नाउन क्लोज और फ्रेज में डिफरेंस बता हाँ दीजिए। बिल्कुल, डिफरेंस भी कभी सीख कभी ना जल्दी होता है। डिफरेंस भी सीख लीजिए। देखिए, फ्रेज में क्या नहीं होगा, कंजंक्शन नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये कि फ्रेज में कंजंक्शन नहीं होगा। फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये 2 पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन फ्रेज और क्लोज। फ्रेज। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अ गॉर्जियस गर्ल, अब मैं कहता हूँ कि बताओ ये फ्रेज ये है कि खाली नाउन क्लॉज में है। है ना सर, ये खाली नाउन में है, नाउन क्लोज में है, चाहे नाउन में। दुनिया का कोई भी क्लॉज हो या दुनिया का कोई भी फ्रेज हो, अच्छा, मुझे नहीं पता है कि फ्रेज नाउन है कि एडजेक्टिव है, मैं बस कह रहा हूँ ये फ्रेज है, मैं बस इतना कह रहा हूँ फ्रेज है, ये क्लॉज अच्छा, नहीं है, तो कुछ तो मैं ऐसा सोच के कह रहा हूँ ना फ्रेज है। तो मैंने जो ऊपर 2 पॉइंट लिखा है इससे मैच कराइए कि इन दोनों से जस्टिफाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जरा, फ्रेज में कंजंक्शन नहीं होगा, इसमें है कहीं कंजंक्शन, नो सर, ठीक है, मतलब फ्रेज है ये। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, है कहीं सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है क्या, नो सर, तो मतलब फ्रेज है ना, क्लॉज तो नहीं है। यस सर, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि when a gorgeous girl saw, यहाँ तक लिखता हूँ, अब बताओ इसमें क्लॉज बनने के सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। यस सर। यस सर, यस सर, व्हेन कंजक्शन है। तो इससे साबित होता है कि क्लॉज में अच्छा, जब मैं क्लॉज बोलता हूँ तो याद रखना है मैं प्रिंसिपल क्लॉज की बात नहीं करता, वो तो बेचारा सीधा से पट्टा, उसमें तो कोई कंजंक्शन नहीं होता। जब भी मैं क्लॉज बोलूँ तो मैं, मेरा इशारा किधर होता है, 2 ही तरह के क्लॉज, या तो सब ऑर्डिनेट या को ऑर्डिनेट, समझ रहे हो ना, यही कंजंक्शन वाले होते हैं। प्रिंसिपल में कंजंक्शन नहीं होता, क्लियर है ना सबको। यस सर, यस सर। यस सर, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, जैसे कोई कहता है कि आई एम इन द रूम, तो आई एम इन द रूम ये प्रिंसिपल है, तो एक नॉर्मल सेंटेंस, कोई क्लॉज नहीं है। लेकिन जब मैं ये सब कंजंक्शन वाला ऐड करूंगा तो 2 क्लॉज, वो भी मतलब वो जो नॉर्मल है बेचारा वो भी क्लॉज कहलाने लगेगा, बट वो हमेशा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। उसको इंडिपेंडेंट, और क्या क्या नाम है उसका, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब नो कंजंक्शन, इसमें कंजंक्शन नहीं होता है। ना लगाए तो भी। हाँ, उसमें यस, लगता ही नहीं है, उसमें मतलब ही नहीं बनता है। तो जब भी मैं क्लॉज कहूँ, जब भी मैं कहूँ कंजंक्शन, तो याद रखना, या तो मैं सबऑर्डिनेट की तरफ इशारा कर रहा हूँ या फैन बॉयज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, याद है ना फैन बॉयज़। यस सर, या तो मैं इनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, और ये तो बहुत ही छोटा मोटा है। सबसे खतरनाक क्या होता है, सबऑर्डिनेट। ये कौन सा बात? जो क्लॉजों का जो बाप है, जिसको वाकई क्लॉज कहते हैं, वो है सबऑर्डिनेट। सर कॉम्प्लेक्स भी नहीं को बोलते हैं क्या? इन्हीं को, सबऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये तो बेचारा कंपाउंड है। सबसे खतरनाक ही तो आप सीख रहे हो, सबसे डेंजरस। ये छोटा मोटा किसको नहीं बताया। एफ लगाना लोगों को शायद, बस फैन बॉयज में क्या होता है यस कि सर, एफ का मतलब नहीं पता होता, कि एफ का मतलब यहाँ पर बिकॉज है। बाकी तो सब पता होता है ना ऑलमोस्ट लोगों को, एफ खाली नहीं पता होता। जैसे शायद मैंने जरूर कहा होगा कि ये जो फॉर है, ये फॉर का मतलब यहाँ है क्योंकि,
कहा था मैंने, कभी कभी तो कहा होगा। Yes, sir. You taught us about it अच्छा once सर in merged class. कि जो फॉर है ये अच्छा के लिए नहीं है। जैसे हिंदी में लोग सोचते हैं ना फॉर मतलब के लिए, यहाँ पर फॉर का मतलब क्या है, क्योंकि। ये खतरनाक है, बाकी सब इजी। हाँ जी, तो क्लॉज की पहचान क्या होगी? तो क्लॉज क्लॉज में एक क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। पहला पॉइंट, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर मैं एडजेक्टिव क्लॉज का और हु वो वाला छोड़ दूँ, उसमें बेचारा हु ही सब्जेक्ट है, पता था ना। तो क्लॉज में एक यस सर, एक यस सर। सब्जेक्ट होता है और उसके वो होता है। बगल में एक वर्ब होता और है। हाँ, क्लॉज में लिख देता हूँ कि क्लॉज में ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये वर्ब पर, ये मेन वर्ब पर, ये मेन वर्ब पर डिपेंड करता है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, पता ही होगा, कहने की बात ही नहीं है। हम्म, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके जिनके बाद जिनके बाद ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि शी डाइड, लगा के दिखा दो प्लेड ऑब्जेक्ट, लगा के दिखा दो ऑब्जेक्ट, मान जाऊंगा। जो लगाओगे वो प्रेपोजिशनल फ्रेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लगाओगे एडवर्ब बन जाएगा। लगा के दिखा दो, कोई ऑब्जेक्ट बता दो, बन सकता है करण बाबू? नो No, sir. So because of it being intransitive. मान लो बच्चों को नहीं पता है, जो लोग, अब शिफा को क्या पता जाता है कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है? आजकल के बच्चे सर मेरे को पता है। पता है, ठीक है। यस सर, आई एम नॉट स्पीकिंग, इट डजंट मीन कि आई डोंट नो। ओके, मुझे लगा कि आजकल के बच्चे क्या इस सब चक्कर में फंसेंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। आजकल के बच्चों को लगता है कि यार ये पता नहीं डाइट के मतलब, वो ऐसे सोचते हैं कि डाइट के बाद क्या कुछ क्या लिखूं। अगर कोई ऐसे लिख दे, मान लो लेट्स से कि ऐसे लिख दे कि शी डाइड इन इन द रूम, और बोले कि सर जी देखो इन द रूम, ये रूम ऑब्जेक्ट ही तो है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इन द रूम एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये एक एडवर्ब का काम करता है जो लोकेशन को दिखा रहा है। वो मरी कोथा है, कहाँ मरी, कमरे में मरी। तो ऐसे वो समझा जाता है। तो क्लॉज के अंदर क्या क्या आएगा? क्लॉज में एक कहाँ गया, एक तो यहाँ से दिखते हैं ना, यहाँ से कंजक्शन आएगा, एक तो कंजंक्शन। Subject verb. सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मेन वर्ब। इसको हाईलाइट करते कि एक तो कंजंक्शन होगा, या तो तय है, और कंजंक्शन होगा तो समझिए कि भैया वो आपके सबऑर्डिनेट होगा या वो कोऑर्डिनेट होगा। उसमें भी सबसे ज़्यादा चांस किसका है? कौन सा कलर करूं? ये सही है कलर, ये वाला, लाल ये वाला लाल ये हाँ जी लाल कर दे। ओके, यस सर रेड लाइट। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और उसके बगल में एक वर्ब होता है। हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की गारंटी नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा ये भैया वर्ब पे निर्भर करेगा, कि कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब बात है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मैटर। एनीवेज, तो डिफरेंस क्लियर हो गया। अब फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अगर डिफरेंस नहीं पता तो फिर कश्मीर में रहने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सर फिर तो बॉम्बे आएंगे। हाँ, बॉम्बे आई। जैसे अगर है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें कहीं तो एक फ्रेज मैंने लिखा है, किधर है फ्रेज? Sir, that beautiful girl. बिल्कुल अबाउट के बाद अफरोजा, क्या लगता है? About से होगा ना सर? About that beautiful girl. तो यहाँ पर जो जो सिर्फ फ्रेज है वो फ्रेज है। ये तो मेरा प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन के बगल में फ्रेज है। अच्छा, ये फ्रेज
नाउन फ्रेज है कि कौन सा फ्रेज है, ये कैसे पता चलेगा? कुछ पता चल रहा है? सर नाउन फ्रेज है। हाँ जी, So noun phrase. Noun phrase. ये नाउन फ्रेज है। Beautiful. और ऐसा क्यों भाई, क्यों लगा नाउन फ्रेज है? सर ऑब्जेक्ट का कम काम कर रहा है ना ऑब्जेक्ट इसमें Because तो है, verb वर्ब है, subject. क्योंकि वो कंजक्शन। प्रेपोजिशन के बगल में हाँ, जो हाँ। भी आता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है? इस तरह इसे सर प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं सर इसे। हाँ बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला ले तो बोल ही सकते हैं। तो हम जैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, बट मैं जानबूझकर कि सिर्फ इतने को कह रहा था कि इतने को अगर मैं बोलूँ, इस प्रेपोजिशन को मैं हटा दूँ, सिर्फ मैं इतने को बोलूँ, तो ये एक फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ, है ना? एक फ्रेज हुआ। यस अगर मैं अबाउट मिला दूंगा तो फिर प्रेपोजिशन के साथ बनने वाला तो बेचारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ तो ये कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। तो ये फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, सब पता चल रहा है ना? ओके, अगर मैं बोलूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट शी टोल्ड मी येस्टरडे, अब मैं बोलता हूँ कि ये फ्रेज है कि क्लॉज है? So it's clause. क्लोज है सर इसमें। लॉज सर। तो देखो What- कि यहाँ what भी she told. अबाउट है और यहाँ भी अबाउट है, यहाँ भी मैंने कुछ लिखा है, यहाँ भी कुछ लिखा है, तो सर ये क्लॉज। है ना? तो अब बिल्कुल वो दूध और पानी अलग अलग हुआ, यस सर। तो कितना बड़ा डिफरेंस देखो, फ्रेज कितना मामूली सा है, देखो क्लॉज कितना बड़ा है, ये क्लॉज। अच्छा, फ्रेज कितना भी बड़ा हो, फ्रेज बड़ा भी हो सकता है, तब भी फ्रेज फ्रेज रहेगा, क्लॉज क्लॉज रहेगा, एकदम दूर से दिख जाएगा, कैसे नहीं दिखेगा? तो पहचान गए, ठीक है? अब मैं कुछ लिखूंगा, बताना कि क्लॉज है कि फ्रेज। ओके, ओवर टू अफरोजा। And all the members stand in the for noun clause है सर। तो अफरोजा कह रही कि क्लॉज है, बताइए गाइस। Sir, phrase. फ्रेज सर फ्रेज। प्रशांत क्या So the part of Sir, it's phrase. yes sir. To make a conjunction, we need, like, to make clause, we need conjunction. अब यहाँ पर Subject. है कि यहाँ पर ये फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? फ्रेज सब्जेक्ट सर। So subject. अब यहाँ पर तो मेरे पास वर्ब एक वाज क्राइंग भी और लुक्ड सैड भी है, तो लुक्ड का वो सब्जेक्ट है कि वो वाज का सब्जेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा? So was is verb. So was crying is verb phrase. So main verb. तो यानी कि जो उतना बड़ा जो फ्रेज है, So because I think looked is past participle. So describing boy. अब ये लड़का एकदम समझ चुका है। अब अफरोजा मैडम को समझाते हैं, देखिए जी। यस सर, एक दो नाम। Yes, sir. तो अखबारों की दुनिया में ना इतने बड़े भी फ्रेज मिलेंगे आपको जो आप कहोगे अबे ये क्या है यार, मेरे टीचर ने मुझे गलत सिखा दिया। छोटा वो क्या था, गंगा बोल के छोटी नदी में ऐसा कुछ था, नाली में कुदा देता है किसी को फिल्म में, Yes, sir. उसमें उसको कौवा बिरयानी खिलाता है, कुछ याद है? एक फिल्म था। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। तो छोटे नाले में कुदा दिया अबे, तो वो होगा कि अबे बताया था ब्यूटीफुल गर्ल जैसा फ्रेज, इतना बड़ा मिला। देखो गाइस, वॉज क्राइंग, बस मुझे इतना बता दो कि ये वॉज कौन रो रहा था, ये रो कौन रहा था, मुझे बस ये जानना है। Sir, an old woman. तो यानी कि वो Yes, sir. ये महिला रो रही थी, तो यानी कि सारा Yes, sir. The voice is- तो जो मेन जो मेरा सब्जेक्ट है वो तो ओल्ड वुमेन है, अब उसी के बारे में ही सब कुछ बताया जा रहा है ना। तो, Yes, तो sir. फ्रेज का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ के बारे में वर्ड के तरीके से उसको डिस्क्राइब रहेगा, उसमें कंजंक्शन फंजक्शन सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा। तो देखो ये जो वुमेन है ये मेरा एकदम मेन जो प्योर जो नाउन कहते हैं, जो प्योर नाउन है वो कौन है? वुमेन है, एकदम हेड है ये,
इस वुमेन को इधर डिस्क्राइब किसने किया? एक आर्टिकल ने किया। आर्टिकल है ना ये, एन। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो एक आर्टिकल, एक एडजेक्टिव मिलकर के इधर से वुमेन को डिस्क्राइब कर दिया। अब वुमेन के इस तरफ, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। समझ में आ रहा है? Yes, sir. स्टैंडिंग इन द पार्क, ये लगा दिया। ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज अलोंग विद अ बॉय। ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, लुक्ड सैड। तो ये सब कुछ मिलाकर के क्या बना? नाउन फ्रेज। तो एक नाउन फ्रेज कितना बड़ा हो सकता है वो देख लिया आपने? ऐसे देखिए, ऐसे समझिए। ये माना कि कंजंक्शन नहीं होगा, लेकिन बुखार छुड़ा देगा। कैसे? बुखार छुड़ा देगा। नाउन फ्रेज जो होता है, इसके अंदर एक होता है प्री मोडिफायर। ऑडियो ऑफ कर लो। यहाँ पर नाउन होगा, यहाँ पर होगा पोस्ट मोडिफायर। तो जो प्री मोडिफायर है, जो नाउन से पहले आएंगे, इसके अंदर या तो आर्टिकल होगा, या इसके अंदर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, या इसके अंदर होगा पजेसिव एडजेक्टिव। पता है ना क्या होते हैं? माई, Yes, sir. Yes, sir. His, her. आर, देयर, और क्या होता है? इट्स, ऐसे होते हैं ना? ये सब होगा। Yes, sir. तो ये प्री मोडिफायर आपका बनेगा। या इसके अंदर हो सकता है कई बार कंपाउंड नाउन आपको मिल जाएगा। कंपाउंड नाउन समझते हैं? जैसे So brother-in-law. हाँ, जैसे हो गया ब्रदर इन लॉ। ब्रदर भी है, इन भी है, और लॉ भी है। देख रहे हो? या कहीं पर लिखा रहेगा वॉशिंग मशीन, इस तरीके से। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा दिल्ली एयरपोर्ट, ऐसा लिखा रहता है ना? Yes, sir. एक कंपाउंड है, मतलब दो तीन वर्ड मिलके भी एक नाउन रहता है। तो ये नाउन ही है, कंपाउंड नाउन इनको कहते हैं। तो ये सब So English with इंग्लिश में चंदन, ऐसा। हाँ, तो उस हिसाब से yes, sir. द कपिल शर्मा शो। Yes, sir. It's also compound noun. यस। तो ये देखो प्री मोडिफायर, ये सब होता है। कुछ आ रहा है समझ में? प्री मोडिफायर Yes, sir, मतलब yes, कि ये जो नाउन है, ये जो मेन है, इससे पहले इस तरफ इतने सारे आइटम्स लिखे हो सकते हैं। जो पोस्ट मोडिफायर होगा, इसके अंदर क्या क्या लिखा हो सकता है? इसके अंदर ज़्यादातर चांस है कि आपको मिलेगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, ज़्यादा चांस है। हो सकता है आपको इसके अंदर मिल जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ये मिल सकता है। हो सकता है इसके अंदर आपको मिल जाए पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। हो सकता है इसके अंदर कई बार इन्फिनिटी फ्रेज भी आ जाता है। तो देख लो इसका कितना बड़ा स्तर है। और जब सब मिला दूंगा तो बड़ा नहीं हो जाएगा? सोचो तो, प्री भी डाल दे और लास्ट में पोस्ट भी डाल दे, बीच में बेचारा एक छोटा सा नाउन, तो कितना बड़ा नाउन फ्रेज हो जाएगा? देखो तो, है ना, बहुत बड़ा। इसलिए ये खतरनाक होते हैं। और बनता है क्या है? सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे और देख लेते हैं कि इफ आई से a broken chair kept on the terrace of my friend, और मैं कॉमा भी लगा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ a famous actor looked amazing। एक तो मुझे जानना है ये लुक्ड जो वर्ब है किसके लिए आया है?
So obviously for chair, because of it being prime चेयर verb. के लिए आया और ये जो अब्रोकन से लेकर एक्टर तक का जो सफर है, ये क्लॉज है कि फ्रेज है? सर फ्रेज है। फ्रेज है Phrase. सर। अब इसकी पार्सिंग कीजिए, आज आपको पार्सिंग सिखाते हैं, जरा कीजिए तो पार्सिंग। तोड़िए जरा, करण पहले तोड़ेगा भाई, करण तोड़ो आज। Okay. So A is determiner first of all. Broken is past participle, and chair is the main word over here which we are talking about. And kept is again past participle. On the terrace is prepositional phrase, and of my friend. So it shows the position that that particular terrace belongs to that particular friend of mine. And a famous actor is a position noun case, and looked is the main verb, and amazing sir describes how the chair looks. कुडोस, कुडोस टू यू, अमेजिंग। So I'm working really hard on English these days. एकदम, ये लड़का परफेक्टली मुझे ठीक लगा, बहुत अच्छा। गाइस, आपको खुशी हो रही है कि जलन हो रही है? सर बहुत सर खुशी खुशी। ओके ठीक है। But but sir, to be honest, if I see witness like this, I feel jealous. हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, और अच्छा होगा एकदम, बहुत एकदम वहाँ तक तुम पहुँच गए, अब कोई दिक्कत नहीं। Thank you, sir. तो ये बाकी बच्चों को पता चल गया ना कि इतना बड़ा जो है ये एक फ्रेज ही है गाइस, कितना बड़ा फ्रेज है, देखो ना। यस सर। तो जब हम अपनी राइटिंग सुधारते हैं ना, जब राइटिंग करते हैं, तो कई बार हम ऐसी स्टाइलिश इंग्लिश लिखते हैं, तो जो नया बच्चा होता है उसे लगता है कि सर किधर ये कहीं ना इज लगाया ना वाज लगाया, हो क्या रहा है, ये कुछ भी लगा दिया, कर क्या रहा है, ये कॉमा वॉमा क्या है ये भला, उन्हें नहीं पता होता है। सोचो इतना बड़ा सब्जेक्ट, और ये एक वर्ब है और ये एक एडजेक्टिव, यही है ना, लुक्ड अमेजिंग। दिस इज द स्टाइल ऑफ नाउन फ्रेज गाइस, बहुत पावरफुल है। खैर, Sir, one question. Sir, what is of my friend? ये So एक्चुअली of is preposition. ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। शायद मैंने कभी बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं, बताया ही होगा कभी ना कभी, No, sir. देख ही लो। आज का पूरा चैप्टर फ्रेज में गया है, यू नो, डिफरेंस में गया है। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार हमें क्लॉज सीखने आए थे फ्रेज में अटका दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा है? वो सर नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। चलेगा, हो जाएगा तो अच्छा है ना। चलेगा ना। देखो, यस सर, दौड़ेगा। तो जैसे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, इसके दो काम होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू फंक्शंस ये करते हैं। पहला है ये एडजेक्टिव बनते हैं, सोचो, है प्रेपोजिशनल फ्रेज और बन क्या रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, सोचो। और दूसरा क्या बनता है, ये एडवर्ब बनता है। कोई सोच भी सकता है क्या, रे क्या बात कर रहे हो, प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा? हाँ बनेगा। कैसे बनेगा? अगर मैं कहता हूं कि शी वॉज, लेट्स से कि मोलेस्टेड इन द पार्क, कहीं तो मैंने प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखा है, इसमें कौन सा है? In the park, sir. In the park. प्रेपोजिशनल फ्रेज है मेरा इन द पार्क। अब मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है, ये यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है, और वो भी एडवर्ब तो 9 प्रकार के होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ क्या है ये? Place. प्लेस। प्लेस सर। यस सर, पार्क। तो जब हम वर्ब से सवाल करते हैं कि कोथाय, शी वाज मोलेस्टेड कोथाय, वेयर, पार्क में। तो जवाब में जो आंसर आता है उसी को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। अब वो चाहे प्रेपोजिशन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, यू नो। जैसे मैं आपको छोटा मोटा बिना प्रेपोजिशन वाला एडवर्ब दिखाता हूँ ताकि साबित मैं कर सकूँ। अगर मैं कहता हूँ कि शी वाज मोलेस्टेड देयर, अब मैं बोलूँ कि वेयर, तो जवाब में क्या आ रहा है? देयर। Yes. तो देयर क्या हो गया? एडवर्ब Place. ऑफ एडवर्ब प्लेस। प्लेस। अगर मैं कह दूँ कि शी वाज
मोलेस्टेड, अब कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा मुझे जगह का रिलेशन दिखाने के लिए। तो अगर मैं कहता हूँ ऑन द रूफ, तो ये ऑन द रूफ भी मेरा क्या हो गया, सोचो ना। adverb of Adverb, sir. जैसे बोलूँगा वेयर, तो जवाब में आएगा ऑन द रूफ। तो ऑन द रूफ देखने में प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन काम क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। तो ये Sir, here was in the park and on the roof. Park, the roof is noun, right? हाँ, देखो एक और कॉमन सेंस बताता हूँ। कॉमन सेंस कि प्रेपोजिशन के बगल में हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। Yes. नाउन थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो नाउन Noun फ्रेज, phrase. अगर आईएनजी लगा दो किसी वर्ब में तो जेरंड, Gerund. या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। Objective pronoun. ऑब्जेक्टिव मतलब मी, हिम, प्रोनाउन आ सकता है। क्या हो गया, प्रोनाउन को आना नहीं चाह रहा, प्रोनाउन आएगा, ये आएगा। तो इसके अंदर रूफ मेरा नाउन है, ये प्लेस नाउन है, क्योंकि तो प्रेपोजिशन के बाद तो आएगा ना। कहाँ गया ये जो पार्क है वो मेरा नाउन है। लेकिन जब मैं इस प्रेपोजिशन से लेकर यहाँ तक जब बोलूँगा तो टोटल मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है। ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे समझना पड़ेगा। अब वैसे अगर मैं तोड़ तोड़ करके देखूँ तो ये प्रेपोजिशन, ये आर्टिकल, और ये क्या है, नाउन। अगर मैं इसकी ही पार्सिंग कर दूँ, इसके तो 3 टुकड़े हो गए, तो एडवर्ब का काम कर रहा है। अब है कि एडजेक्टिव का भी काम करता है, थोड़ा समझना मुश्किल होता है। तो एडजेक्टिव में पोजीशन वगैरह को दिखा देता है आराम से। जैसे मैं बोलूँ कि लेट्स से कि अ ब्लेड ऑफ माई old fan is great। तो मैं एक ब्लेड की बात करूँ कि यार मेरा एक पुराना पंखा है, उसका जो एक ब्लेड है ना वो कमाल का है। तो ये तो ब्लेड मेरा एक नाउन हो गया, आर्टिकल लगाया तो एक छोटा नाउन फ्रेज हो गया। ऑफ माई ओल्ड फैन, ये तो मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। तो क्या ये अभी भी एडवर्ब दिखा रहा है या कुछ और दिखा रहा है? तो हमें देखना पड़ता है कि अगर ये पोजीशन को दिखा रहा है तो ये मतलब कि क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इस ब्लेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ब्लेड वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो कैसा है, ये सब क्या देता है, एडजेक्टिव ही बताता है। बताता है कि विच टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, हुज। तो यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है, क्या है ये, एडजेक्टिव। Adjective. ऐसे समझना पड़ता है। कितना सब कुछ है ना अंग्रेजी में, Yes. बहुत बहुत कुछ है। ये उस लेवल के आप इंग्लिश सीख रहे हो कि आप पार्सिंग कर सकते हो। आप जाके रियल इंग्लिश, जिसको आप कहते हैं ना कि हर चीज़ पढ़ के समझ रहे हैं, आप खाली वर्ड मीनिंग में फंसोगे, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, बाकी सब समझ जाओगे। चलिए, तो अब बताइए कि a burnt lady थ्रोन, ऐसे थ्रोन की जगह एक और वर्ड आता है ना, क्या आता है, Jumped. a burnt lady dumped Yeah, a burnt yes. lady dumped in the park was surrounded by many passers by। कुछ तो मैंने लिख दिया अपने मन से ऐसे ही। अब मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, burnt lady ना। Bunch lady. A bunch क्या lady. कहीं नाउन फ्रेज बना कि नहीं बना, बना कहीं पर, यस सर। Yes sir। कितना बड़ा बना होगा? Burnt lady sir noun phrase ही है। तो क्या ये डम्प्ड भी इसका हिस्सा मानूं कि ना मानूं? यस सर मानो। Yes, sir, because of it.
नो सर, ये modifier. पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। No, sir. ये पास्ट है, इन द पार्क है, ये लोकेशन है, एडवर्ब है। मैंने कहा था कि बस। जब हम नाउन फ्रेज बनाते हैं तो एक होता है प्री मॉडिफायर, बोला था ना, और सर, दूसरा yes, होता है sir. पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर। तो इसमें दोनों है कि नहीं है? लेडी जो है ये मेरा नाउन है ना, यस प्री और सर। पोस्ट इसमें है कि नहीं है? सर है, सर डम्प्ड इन द तो पार्क। बस, डम्प्ड इन द पार्क. तो ये जो अबर्न्ट है ये तो प्री मॉडिफायर हो गया, Yes, बाकी sir. डम्प्ड इन द पार्क इतना बड़ा क्या हो गया? पोस्ट मॉडिफायर हो गया। पोस्ट मॉडिफायर. तो सोचो कि तो ये पूरा मिला के ही नाउन फ्रेज बनेगा ना, प्री और पोस्ट मिला करके। यस Yes. तो इतना बड़ा नाउन फ्रेज है। तो अब मान लो कि अगर आपको सही से नहीं पता है तो आप कहाँ कंफ्यूज हो गए? आपको लगेगा शायद यही वर्ब है, कई बार लगेगा ना कि अच्छा शायद कोई लेडी है और लेडी ने कुछ फेंक दिया, क्या कोई डंप कर दिया, आप ऐसे उलझ जाओगे। लेकिन आपको नहीं पता है कि ये वर्ब नहीं है, वर्ब तो इधर है, ये है वॉज सराउंडेड, ये है मेन, ये कि उसको एकदम घेर लिया गया था, यू नो। तो किसको घेर लिया गया था? एक लेडी को, जो अभी फेंकी गई चलती जिसको है। डंप्ड इन द पार्क, उसको पार्क में फेंक दिया गया था। लेडी बर्nt, एक जली हुई औरत जिसको पार्क में फेंक दिया गया था, उसको बहुत सारे लोगों के द्वारा घेरा हुआ था। तो इतना बड़ा, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं है? सोचिए जरा। यस सर। Yes, sir. डम्प्ड। हाँ जी, तो अब समझ में आया कि प्री मॉडिफायर Yes, में sir. पास्ट पार्टिसिपल। देखो यहाँ ये जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये बताओ क्या है? एडजेक्टिव क्या एडवर्ब, क्या है ये है Sir, एडवर्ब। Adverb of place. तो अब पता चल गया कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो कितने काम करते हैं। सर दो काम करते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं तो और एडवर्ब ऑफ प्लेसेस. ठीक है, तो अब सर एक सेंटेंस सर प्लीज ट्रांसलेट करवा देंगे सर प्लीज. बोलिए। जो लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है वो तुम्हारी कौन लगती है? हाँ, जो लड़की बस स्टॉप पर खड़ी है वो तुम्हारी कौन लगती है? द गर्ल हु इज Standing on the bus stop, who is she to you? So who is the girl standing at the bus stop of yours? Who is the girl? Who is the girl? कैसे हो लगेगा? हाँ. Who is standing on the bus stop? Who is the girl who is standing on the, at the, no, at the होगा ना, यस सर एट द. at the bus stop At the bus. to you। जब क्वेश्चन भी हु से रहे, मतलब क्वेश्चन में भी कौन आ जाए, तो एक तो हु का लगेगा क्वेश्चन का, और ये जो हु है ये क्या है? वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये भी लगेगा। हु इज द गर्ल, वो लड़की कौन है। जैसे वो लड़की तुम्हारी क्या लगती, सिर्फ इसकी इंग्लिश पता है क्या होती है? ऐसे होती कि हु इज द गर्ल टू यू। इसका मतलब क्या है कि वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है, क्या लगती है? या व्हाट इज द गर्ल टू यू, इस तरीके से बोला जाता है वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है। या Oh, I see. या व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन से कैसे बनेगा कि तुम दोनों के बीच रिलेशन क्या है? रिलेशन Between. between both of you, between that girl and you, है between that girl and, ऐसे करके बनते हैं ये। Sir, then who is the girl to you is talking about the relationship, and who is standing at the bus stop is extra हाँ, information. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर Prepositional. मैं इसको आसान कर दूँ, तुम्हारी क्या लगती है इसे और अच्छा कर देता हूँ कि समझ में आएगा। मैं सीधा कहता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग में कि वो लड़की कौन है जो हंस रही है, हंस रही, बहुत छोटा कर दिया। तो पहले तो वो कौन है हु लगाओगे ना, हु इज द गर्ल। अब जो हंस रही है हु इज लाफिंग, सोचो बोलोगे नहीं बोलोगे? Yes. बनकर तैयार हो गया। हमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो किधर देना है? नाउन के बगल में देना है ना, Yes, तो हमने sir. तो दे दिया। तो हु इज द गर्ल, लड़की कौन है? वह कौन सी गर्ल? वही जो हंस रही है, हु इज लाफिंग। दो बार हु
कंफ्यूज नहीं होना है, ये हु क्वेश्चन है और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा Yes, sir. I wasn't satisfied with Google Translate. That's why I asked you. ये है। दूसरा है, एक और देखते हैं कि जो लड़की तुमसे बात कर रही है या रही थी वो कहाँ है? Who was the girl? Who was talking to you? Where is she? नहीं, तो पहले वेयर से उठेगा। Okay, where is she? Who is Where talking? is the girl who was talking to you? और एक और कॉमन सेंस है कि जब वेयर इज बोलोगे तो पहली बार में शी नहीं बोल सकते, अब उसको पूरा द गर्ल बोलना पड़ेगा, यू नो। Yes. वेयर इज द गर्ल, अब लगाओ रिलेटिव, हु वाज Who was talking टॉकिंग टू यू, to you? अब बना है ये। अब यहाँ गूगल कुछ भी बोले, चैट जीपीटी कुछ बोले, आई डोंट केयर, जो सत्य है वो सत्य है। वेयर इज द गर्ल हु वाज टॉकिंग टू यू। चलिए, हाँ इसको बनाइए। स्टेट ऑफ बीइंग में तो आप लोग बना लोगे वेयर इज द गर्ल, लेकिन अगर मैं इसी को एक्शन में कर दूं कि जो लड़की तुमसे बात कर रही थी वो कोথায় থাকে, कहाँ रहती है, हैं? अभी एक्शन हो गया, रहती। Where is the अब कैसे करोगे? So like, where is the girl so where who who was talking to you? to you? तो जैसे आप बोलोगे वेयर डज द गर्ल, अब गर्ल के Where बाद does क्या the करें? girl who was talking to you live? Who was talking to you live? तो यानी कि इसका लिव भाग गया कि नहीं भाग गया दूर, देख रहे हो? Yes, sir, वो भाग गया। Last में लगेगा। Who was talking Talking to to you you live